नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं संतोष राजपुरोहित खेतेश्वर टी कंपनी से आपके लिए लेकर आता हूं चाय बिजनेस संबंधित बातें। अब दोस्तों, आज का हमारा सवाल है कैसे करें चाय का बिजनेस। इस बारे में हमने अपने थंबनेल के अंदर भी देखा होगा कि किस तरह से आप चाय का बिजनेस कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं, पहले आपने कभी भी चाय नहीं बेची है, या फिर क्या होता है आप ऐसे भी व्यापारी हैं, आपने चाय का बिजनेस तो शुरू कर लिया, 2-3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, लेकिन आपकी चाय सेल नहीं हो पा रही। प्रयत्न किया आपने चाय सेल करने का, लेकिन चाय आपकी बार बार बिगड़ जाती है, या जो सप्लायर है वो आपको कंसिस्टेंटली एक जैसा माल नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से आपकी कंटिन्यूटी टूट रही है। दोस्तों, तो आज का यह सारा आपका सवाल हम आपका दूर करेंगे। हम आपको वैसा माल प्रोवाइड करवाएंगे जैसा आप चाहते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करने के लिए आपको क्या चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति चाय की बात करेगा और बेचने के लिए जाएगा तो उसका एरिया डिसाइड होगा कि उसे उस एरिया के अंदर चाय बेचना है। आपका भी एरिया है, आपको अपने लोकल एरिया है, आपका शहर है, आपका गांव है जहां चाय बेचनी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ना तो किसी से बात करनी है, ना चाय खरीदना है। आप बाजार में जाएं और जहां पर जैसी चाय चलती हो और वैसी चाय का सैंपल आप कलेक्ट करें। सैंपल कलेक्ट करने के बाद आप हमारे वीडियो देखते रहें या किसी के भी आप सोर्स से जानकारी प्राप्त करें, और जानकारी प्राप्त करने में बुराई नहीं है। तो आप पता करें कि आप जो चाय एरिया के अंदर जो चल रही है उसका ग्रेड कौन सा है। आपको आपके एरिया के ग्रेड के बारे में पता चल गया, जैसे कि वो OF है, वह BP है, वह BOPSM है, वह PD है, वह डस्ट है, तो आधे से ज़्यादा काम तो आपका वहीं पर हो जाता है, ताकि जब आप अपनी परचेजिंग के लिए जाते हैं तब वहाँ पर आप रोंग नहीं होते हैं, वहाँ पर आपको ये फायदा मिल जाता है। दूसरा, आप उसके बाद आपको पता करने की चीज़ है, आप उसका कप लगाएं। कप लगाएं एक फिक्स फॉर्मूले से। दूध चाय जो आपको चाय का ब्लेंड कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है, वो हमारे वीडियो आपको उसके भी मिल जाएंगे। तो आप चाय का कप लगाएं। कप लगाकर देखिए कि उसका कलर कैसा है। आपके एरिया में गोल्डन कलर चलता है, आपके एरिया में लाल कलर चलता है, आपके एरिया के अंदर रेडिश गोल्डन चलता है, या आपके एरिया के अंदर एकदम फुल लाल कलर चलता है, तो उसको आप देखिए। क्योंकि जो लंबे समय से आपके एरिया में चाय पहले से दे रहा है, तो उसको इस चीज का पता है, तभी वो एक जैसी चाय आपके एरिया में दे रहा है। तो वैसा सैंपल कलेक्ट करें। अब दोस्तों, रही बात आपके स्तर पर, अब आपको समझ में नहीं आता उसके बाद भी सैंपल लगाना, उसका कलर, उसका लिकर, इनका इंफ्यूजन क्या है वह आपको पता नहीं चलता, तो एक काम करें, छोटा सा कट करें, उस सैंपल को आप हमें भेज दें। हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि इस तरह का चाय है और ऐसा क्वालिटी है, और इस तरह का क्वालिटी अगर आपको लेना है तो इतने रुपए में बैठ जाएगा। और फिर हम आपको जो माल देते हैं वो माल से हम वैसा का वैसा क्वालिटी के अंदर आपको दे पाते हैं। तो इस तरह से आप अपने व्यापार की पहली सीढ़ी को पार कर सकते हैं व्यापार में चाय खरीदने के लिए। दूसरा, माल बेचना किसे है, तो उसका टारगेट ऑडियंस आपको करना होगा, वह हमारी तरफ से नहीं होगा। वह आपको करना है कि आपको दुकान पर बेचना है, आपको अपने रिटेल करना है, आपको सेमी होलसेल करना है, आपको होलसेल करना है। ये आप अपने स्तर पर निर्णय लें, जिस प्रकार से आपकी पूंजी है, आपका फाइनेंस सिस्टम है, उस हिसाब से आपको निर्णय लेना है। उसके बाद पैकिंग मटेरियल की बात करें, तो पैकिंग मटेरियल आप शुरुआत कम लागत से कर रहे हैं, तो सादे पैकिंग मटेरियल में ले। चाय व्यापार के लिए जरूरी है, तो सबसे पहले आप एक फूड लाइसेंस ले लें। GST अगर आपको लगता है तो ले लें, नहीं तो GST कोई जरूरत नहीं है। GST आप बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से जो बिल करता है उसके अंदर आप ऑलरेडी GST पे कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चाय की परख करें, उस तरह से आप लें। आप दोस्तों बात करते हैं हम हैं खेतेश्वर टी कंपनी। हमारे यहाँ पर होती है डेली चाय की बात, चाय के सैंपल लगते हैं, हम चाय के इर्द गिर्द हमारा पूरा दिन घूमता है। तो हम कंसिस्टेंटली जो हमारे पास सैंपल आते हैं उनका हम डिटेल रिव्यू भी वापस देते हैं। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सैंपल भेजिए, हम आपको बताएंगे कैसा चाय आपको लेना है, किस तरह का सर्विस आपको बाजार में देना है, किस तरह से बेचना है, ताकि आपका चाय इजीली मिल जाएगा और आप इस मामले के अंदर फिर अपने एरिया के अंदर नंबर 1 बन जाएंगे। क्योंकि चाय का बिजनेस ही ऐसा है, अगर एक बार आपकी इस बिजनेस ने रफ्तार पकड़ ली तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं जितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, इतना ज्यादा प्रॉफिट चाय के धंधे में है।